ट्रैवल भी कैंसिल थी। हम लोग ने अगर बाहर एग्जिट कर लिया तो टिकट दिया। Okay. And the money, is it your money, yeah? Yes. It's your money, okay. Have you got a bank receipt? Can I just see the receipt? तो गाइस पासपोर्ट से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट अपडेट है और ट्रैवल से रिलेटेड दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है वो भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बताया जा रहा है, एक सर्वे हुआ अभी फ़िलहाल का, ये सर्वे 2 दिन पहले का। इसमें बताया गया कि अब जो इंडियन है विदाउट वीज़ा का 58 कंट्री के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। एशियन कंट्री का कुछ नाम आया है, आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि कितना दिन आप विदाउट वीज़ा के वहाँ पे एशियन कंट्री में आप रह सकते हो। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। अगर आप भूटान में जाना चाहते हो तो वहाँ विदाउट वीज़ा के आप कितने दिन भी रह सकते हो। ईरान में आप 15 दिन रह सकते हो, काजिस्तान में 14 दिन रह सकते हो और मलेशिया में 30 दिन रह सकते हो, मालदीव में 90 दिन रह सकते हो, नेपाल में भी अनलिमिटेड है, ओमान में 14 दिन रह सकते हो, कतर में 30 दिन, थाईलैंड में 30 दिन। ये जो एशियन कंट्री है यहाँ पे आप विदाउट मतलब फ्री, आपको पैसे नहीं लगेंगे और फ्री में आप यहाँ पे इतना दिन जो लिस्ट बताया गया है, तो ये भारतीयों के लिए बहुत अच्छा अपडेट है क्योंकि बिना पैसे का 58 कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो, अगर आप किसी अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो ये बात का लाजिम ख्याल रखें क्योंकि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक वार्निंग जारी किया और बताया है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को पिछले दिन गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनको लिमिटेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है। आप अदर कंट्री में जाते हो, बेसिकली अगर आप दुबई जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो वहाँ का कैश ले जाने का कुछ अलग रूल है, यानी 3000 दिरहम, इंडियन मनी 60 से 70 हज़ार रुपये आपको कैश एयरपोर्ट पे शो करना पड़ेगा या फिर आपके अकाउंट में। लेकिन आप यूरोप कंट्री जा रहे हो विजिट वीज़ा पे तो वहाँ के लिए कुछ अलग रूल है। तो बताया इसमें गया है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो अपने ट्रैवल एजेंट से या फिर आप नेट से आप लाजिम देख ले कि किस कंट्री में कितना अमाउंट लेकर जाना वहाँ पे अलाउ है, क्योंकि जानकारी आपको नहीं रहती है और अनलिमिटेड आप पैसे ले जाते हो कैश के तौर पे या फिर आप कैसे भी डॉलर के तौर पे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि ये रूल है। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसमें बताया गया है कि आप किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल करो, बेसिकली यूएई गवर्नमेंट यानी दुबई गवर्नमेंट ने एक वार्निंग जारी किया और बताया कि अदर कंट्री के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करने से पहले आप वहाँ के बारे में किसी को जानकारी नहीं दो, यानी अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया और कोई इंस्टाग्राम पे अपना जानकारी नहीं दो कि हाँ मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये वार्निंग जारी किया गया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है क्योंकि ये इमिग्रेशन, आई डोंट नो आपको शायद मजाक सा लगेगा लेकिन ये फैक्ट है और पिछले दिनों बहुत सारे लोगों को इसके कारण फटकार भी लगी है, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी तक हुई है। इसमें बताया गया कि देखिए ये जो पासपोर्ट है वो भारत सरकार का है, ठीक है, भारत सरकार अपने नागरिकों को देते हैं ये पासपोर्ट अपने अदर कंट्री के लिए ट्रैवल करने के लिए, नेशनलिटी के तौर पे माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं एयरपोर्ट पर, देखा गया कि वो पासपोर्ट का अपना रख रखाव सही से नहीं करते हैं। पिछले 4 दिन पहले की घटना के पासपोर्ट में दाग लगा हुआ था, यानी कुछ ऐसा दाग धब्बा लगा था और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने पुलिस बुला के उनको गिरफ्तार कर ली। तो ये कानून है, इसको लाजिम फॉलो करें। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसका रख रखाव अच्छे से करें, उसको आप कुछ भी अगर उसमें क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का